नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के बाद में कौन कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद पेरेंट्स अगर आप ये काम करेंगे तो आपके घर की हानि होगी, गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी और बहुत से ऐसे घर में क्लेश आएंगे कि मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे कि हम लक्ष्मी मैया आपसे रूठ जाएंगी। और ऐसे आपको काम कौन कौन से नहीं करने हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि सूर्यास्त का समय क्या होता है। सूर्यास्त का मतलब पेरेंट्स ये होता है कि सूर्य जो है ढलने लगता है और सूर्य जब ढलने लगता है तो अंधेरा सा कुछ होने लगता है। उसी के बीच में ये चीज़ है कि जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद में ये झाड़ू और पोंछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आप अपने घर का झाड़ू पोंछा जो है 4-5 बजे तक निपटा लें। इसके बाद आपको झाड़ू पोंछा नहीं करना है। सूर्यास्त के समय पर हमें इसलिए नहीं लगाना चाहिए झाड़ू पोंछा कि वो जो झाड़ू पोंछा हम लगा रहे हैं वो पूरा धन संपत्ति अपने ज़िंदगी का मतलब बाहर दे रहे हैं। दोस्तों हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारी जो लक्ष्मी माँ हैं वो शाम के समय में हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ऐसे में अगर हम झाड़ू पोंछा कर रहे हैं तो हमारी लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होती हैं और जो आपकी लक्ष्मी और धन वैभव है वो साथ में लेकर के माँ लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। दूसरा हमारा ये है कि हमको शाम के समय में सूर्यास्त के समय में सोना नहीं चाहिए। दोस्तों हमें क्यों नहीं सोना चाहिए? हमारे सोने से घर में दरिद्रता और सोने से हमारे शरीर में, हमारे घर में बच्चों के बीमारी लग जाती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब बीमारी लग जाती है तो पैसे का आना जाना उस बीमारी में ही चला जाता है। और सूर्यास्त के समय में तुलसी माता की पत्ती भी, एक भी पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। और जो पौधे हम लोगों ने घर में लगाए हुए हैं उन पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए। आपको दोस्तों पौधों में पानी और तुलसी माँ की पत्ती आपको सूर्यास्त के समय नहीं तोड़ना है, ना पानी डालना है। इसके पहले आप पौधों में पानी 4 बजे तक अपने पौधों में पानी डाल लीजिए, तुलसी दल तोड़ लीजिए अगर तोड़ना है तो। ध्यान हम लोगों को आपको ये रखना है कि सूर्यास्त के समय हमें तुलसी माता को तो पत्ते को तोड़ना ही नहीं है और बाकी पत्तों को भी, पौधों के पत्तों को भी नहीं छूना है, ना हिलाना है। और सूर्यास्त के समय हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इस समय भोजन करने से, शाम के समय भोजन करने से सूर्यास्त के बीच में या सूर्यास्त होने के समय पर खाना खाने से अन्नपूर्णा माता जो हमारी होती हैं वो भी नाराज़ हो जाती हैं। और जो हमारी शादीशुदा माताएं हैं, बहनें हैं, तो वो सूर्यास्त के समय पर अपने बाल मत बांधें, सिंदूर मत भरें और जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं जैसे बहुत सी माताएं पहनती हैं वो पहने नहीं। ये सब आपको सूर्यास्त के पहले यानी 4 बजे तक आपको ये सारे कार्य कर लेना है। सुहागिन औरतों को ऐसा करने से वो अपने पति को कष्ट दे रही हैं। उनके पति को अचानक, वो समझ नहीं पाती हैं, महिलाएं समझ नहीं पाती हैं और अचानक ऐसा हो जाता है कि उनको कष्ट मिलता है पति को और घर परिवार में क्लेश होता है, घर परिवार की सुख शांति चली जाती है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। और ऐसा दोस्तों कहना है कि सूर्यास्त के समय में हमको पूजा, जैसे हम लोग शाम की आरती करते हैं तो वो उस समय आरती नहीं करना चाहिए। ये तो पहले कर लेना चाहिए सूर्यास्त के और ये तो बाद में हमको करनी चाहिए। जैसे आरती का समय वही 8 बजे होता है तो लोग 8 बजे करते हैं। कोई ऐसा होता है कि 5 बजे, तो 5 बजे कर लेना चाहिए। और शाम की समय में दोस्तों हमें घर के सारे दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उसी समय माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। क्योंकि शाम के ही समय में सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बीच में या सूर्यास्त के समय में हमारी लक्ष्मी माँ और हमारे कुबेर जी का प्रवेश होता है।
सूर्यास्त के समय में जो हमारा बाहर का मेन गेट होता है उसको ज़रूर थोड़ी देर के लिए खोल करके रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही नियम का अच्छी तरीके से पालन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, घर में वैभव लक्ष्मी आती हैं और घर में कभी भी दुख की घड़ी नहीं आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप लोगों को या हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, नियम के अनुसार पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। शेयर करना मत भूलिए और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।